प्लीज बुरा मत मानना, मुझे लग रहा है टुकुन दादा का ना मन बदल गया। ये जो टुकुन दादा ने देखा ना कि मेरी दूसरी शादी हो रही है, उनको ना ऐसा लगा होगा कि उनको ना जेलसी हुई, तो उनको ऐसा लगा कि मैं भी दूसरी शादी करूं, इसीलिए वो ये सब बोल रहे हैं। झूठी कहानी बताई है उन्होंने आपको। सोचो एक बार इस चीज को। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? फिर अब मेरा क्या होगा? ओए 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 ओए, इतनी बड़ी नौटंकी है रे तू। वैसे छोटू, आपकी ये बात तो हम मानने से रहे, क्योंकि टुकुन ना अधूरे हैं मीता के बिना। टुकुन ने ये बोल दिया है कि इस बार ना वो मीता को साथ लेकर जाएंगे। अरे घर में इतने झमेले चल रहे थे ना, इसलिए गई नहीं टुकुन के साथ। अब आना तो लौट आई है, तो ये इस बार टुकुन के साथ चली जाएगी। और टुकुन ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि वो मीता को साथ लेकर ही जाएंगे। अच्छी बात है, वैसे अच्छा ही है। कैसे 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 अच्छा है? ऐसे 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 कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ तो होना ही चाहिए ना दीदी, है ना? तो इसीलिए अच्छा है। ये बात आपको अब जाके समझ में आई? लेट नहीं हो गया थोड़ा? नहीं, मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था। वो क्या है ना भाभी, आप लोग ना इमेजिन करके देखो, टुकुन दादा की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और टुकुन दादा को किसी की जरूरत है, तो उनकी हेल्प कौन करेगा? या उन्हें खाने की जरूरत हो तो कौन हेल्प करेगा? मीता भाभी करेंगे। तो इसी तरीके से जब किसी इंसान को किसी की जरूरत होती है ना, तो उसकी पत्नी का उसका साथ देना बहुत जरूरी होता है। हम भी तो सब यही कह रहे थे ना। अब आप देखिए, अब आहना चली गई, अब वो जब चली गई थी तो आप कितना अकेला फील कर रहे थे। आप तो इतने बड़े परिवार के साथ रहते हैं, तब भी आप इतना अकेलापन फील कर रहे थे। और याद है ना, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, और तो और भाई रोज ऑफिस में ना सेम कपड़े पहनकर जा रहे थे, और ऑफिस से आते थे जैसे तैसे अपने कमरे में जाते थे, कमरे का दरवाजा बंद करते थे और सो जाते थे। नहीं, मैंने कब किया ये? याद है ना, माँ कितना डांटती थी। माँ हर रोज बोलती थी, भाई खाना खा ले, कुछ पी ले। लेकिन ये है कि हर बार ये बोलते थे, माँ मैं तो खाना खा के आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। अरे हम जानते हैं आप कुछ खा के नहीं आते थे, लेकिन आहना की याद में ना आपकी भूख ना मर गई थी। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप तो गलत ही समझ रहे हैं। वो पता क्या था? क्या था? मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, और कुछ नहीं था। अच्छा, तबीयत खराब थी ना, इसीलिए ना हमने आपकी दवाई का इंतजाम कर दिया है। हम दवाई लेकर आए। कौन सी दवा? अरे भाई, शरीर ठीक करने की दवाई, मन ठीक करने की दवाई। अच्छा, आपने नहीं किया दवाई? नहीं। अच्छा रुक, मैं दवाई लेके आती हूँ। अरे सुनो, आ जाओ अंदर ना। कौन सी दवाई? दवाई आ रही है। चलो, अरे यहीं खड़ी रहोगी क्या? चलो चलो, अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। अरे जल्दी ला लो दवाई। लो। नहीं, आ गई दवाई। दीदी भाई, क्या करें आप? ये आप लोग को नहीं पता क्या कि आज काल रात्रि, आज पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते? अगर माँ को हाँ, हमें सब पता है। अपना मुंह इधर रख। अरे वो छोटू इतना परेशान हो रहा था, कमरे में इधर से उधर टहले जा रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। पता है वो क्या सोच रहा होगा कि अब एक ही लड़की से दोबारा से शादी हो गई, अब फिर से काल रात्रि होगी या नहीं होगी, यही सोचे जा रहा होगा। वो परेशान था बेचारा। अब हमें ना उस पर दया आ गई। बेचारा तुझे लेकर इतना परेशान था, क्या क्या सोच रहा होगा कि आज ही से तू उसके पास होगी, लेकिन तू तो है ही नहीं उसके पास। तो हमने सोचा कि तुम दोनों को थोड़ा सा टाइम दे देते, उससे थोड़ी बात कर ले। लेकिन ये नहीं देते, चेहरा छुपा के। हाँ, हम लोग अभी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब हमारा मन करेगा तब हम आएंगे थोड़ी देर में, और दरवाजा खोल के तुझे ले जाएंगे। तो एक मिनट, दोनों बात सुनो, ध्यान से सुनना। बोल। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा दोनों को, बहुत कम टाइम। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। हाँ, तो हम लोग चले। दीदी भाई, अब मैं भी आप लोगों के साथ चल। थोड़ी देर बाद आ जाना, हम आएंगे खुद आएंगे।
सब क्या हो रहा है हाना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ वही तो, भाभी बोल रही थी काल रात्रि और आप भी बोल रहे थे काल रात्रि, मतलब क्यों मनानी काल रात्रि? आप तो मेरी वही पुरानी बीवी है, तो काल रात्रि का क्या मतलब बनता है? मतलब नहीं बनता ना, हम ऑलरेडी मना चुके हैं एक बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि काल रात्रि मनाने की ना कोई जरूरत ही नहीं। आपको क्या लगता है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये अपशगुन होता है, अगर कुछ हो गया तो। कोई अपशगुन नहीं होगा, जो भी होना था सब हो चुका, अब कुछ नहीं होगा। देखिए आप छोड़िए ना, देखिए सब बाहर ही खड़े हैं, आप कोई बाहर नहीं खड़ा है, दरवाजा बंद है। अब दरवाजा खोलेंगे तो हमें बात सुनाई देगी ना। और अगर अभी माँ को पता चल गया तो? माँ को कैसे पता लगेगा? टाइम देखा है, इस टाइम तक माँ सो जाती। माँ को नहीं पता लगेगा। तो पता नहीं क्या परेशानी है, कल इन लोगों ने ना बाहर से लोगों को खाने के लिए बुला लिया है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, और मन ही मन आपको तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ वैसे मैं सोच रही थी कि अगर आपकी किसी और लड़की से जल्द शादी हो जाए तो। अच्छा हाँ, एक्चुअली मैं भी यही चाहता था कि मेरी कोई सुंदर सी नई लड़की से शादी हो जाए, उससे मैं नई प्यारी प्यारी बातें करता। मेरी माँ भी तो यही चाहती थी, लेकिन हुआ क्या, वही पुरानी लड़की नई पैकिंग के साथ मिल गई। अच्छा अच्छा, हाँ ना। तो फिर आप राजी क्यों हुए थे? हाँ, अब आप अपना सारा दोष अपनी माँ के ऊपर डाल रहे हैं। आपका भी तो मन था ना, तो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि आपको किसी और से शादी नहीं करनी? क्योंकि मैं आपका मन रखने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मेरा मन रखने की कोशिश कर रहे थे। करेक्ट। वैसे अब आपको पता है एक बात, कि मैंने भी ना आपसे शादी आपका मन रखने के लिए की थी। हाँ सच में, वरना मेरा भी मन नहीं था कि मेरी शादी वापस मेरे पुराने पति से हो जाए। अच्छा, तो क्या इच्छा थी आपकी? मेरी इच्छा? मेरी इच्छा थी कि मेरी भी शादी ना अब किसी दूसरे लड़के से जो बहुत हैंडसम हो, हीरो जैसा दिखने वाला। Excuse me, जरा सावधान रहिए आहाना जी। हाँ? एक्सक्यूज्ड, आप भी सावधान रहिए, क्योंकि अब आप जैसी बातें कहेंगे मैं भी तो वैसे ही कहूंगी ना। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ओके, मैं भी नहीं बोलूंगी फिर। पक्का? पक्का। हीरो? आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मुझसे बेहतर कोई हीरो हो सकता है? वैसे आपको लगता है क्या कि आपकी जिंदगी में मुझसे बेहतर कोई हीरोइन आ सकती है क्या भला? नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर मेरा भी कोई नहीं। आना, अब आप थोड़ी मेरी भी देखभाल करेंगी ना? हाँ मतलब देखती हूँ, सोच कर बताऊंगी। तो इसमें भी सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब सोचना तो पड़ेगा ही ना। क्यों? क्यों? आपकी वजह से कम सजा नहीं झेली है मैंने। आना, मैंने भी बहुत कुछ झेला है। तो फिर अब आप भी मेरी थोड़ी देखभाल कर लीजिएगा। पक्का। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।